बहुत से तलबे किराम अरबी इबारत के तर्जमा करने के हवाले से बहुत ही परेशान रहते हैं। सरफ भी आती है उनको नहव भी आती है, तरकीबें करनी भी आती हैं, लेकिन एक ही परेशानी है कि तर्जमे में महारत हासिल क्यों नहीं हो रही। आपको एक ऐसा कायदा बताया जाएगा जो आम तौर पे कुतुब में नहीं लिखा हुआ, मुझे भी नहीं था पता, उस्ताद साहब ने बताया। आज तक तर्जमा करने में उसने इतना फायदा दिया है कि जब आपको उसका पता चलेगा तो आप भी कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत सी जगहों पे कायदा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे फ़इन्ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ़इन्ना का तर्जमा आम तौर पे तलबा करते हैं पस बेशक, लेकिन हर जगह इसका तर्जमा पस बेशक नहीं होता। हमारे उस्ताद साहब इबारत पढ़ रहे थे, तर्जमा कर रहे थे, जब फ़इन्ना आया तो आपने फरमाया कि देखिए बच्चों, इन्ना से पहले अगर फ़ा आए तो फिर कभी कभी इसका तर्जमा होता है क्योंकि, यानी पस बेशक का आपने तर्जमा नहीं करना, आपने तर्जमा करना है क्योंकि। तो तब बहुत हैरत हुई कि फ़इन्ना का तर्जमा क्योंकि भी होता है, लेकिन उस्ताद साहब ने चूंकि रूल बताया था, किताबों में अभी तक नहीं था पढ़ा, शायद आपने किसी किताब में पढ़ा हो, इस रूल को जहन में, इस उसूल को जहन में बिठा लिया। अच्छा, फिर बाद में अहादीस आती रही, इबारतें आती रही, तो कई मकामात ऐसे मिले कि फ़इन्ना का तर्जमा होता है क्योंकि। आप भी अगर इस कायदे को याद रखें कि इन्ना से पहले फ़ा आए, तर्जमा होगा क्योंकि। मिसाल के तौर पे सही बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो शख्सों के पास से गुजरे कि एक दूसरे को हया कम करने के बारे में नसीहत कर रहा था कि हया को जरा कम करो, इतनी शर्म अच्छी नहीं होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया दाहू, कि इसको छोड़ दो, यानी अपने भाई को ये नसीहत ना करो कि शर्म कम कर लो, हया कम कर लो। तो जरूर सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कहा गया कि इसको छोड़ दो। उसके आगे हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया ईमान से है। तो वहां पे फ़इन्ना का तर्जमा क्या हुआ है? क्योंकि। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप ये फ़इन्ना का तर्जमा क्योंकि याद रखें, कई मकामात आपको ऐसे मिलेंगे कि आप कहेंगे कि बेस्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे क्योंकि वाली है। हाँ, कहीं कहीं पस बेशक वाला तर्जमा भी होता है और वो भी दुरुस्त होता है।